नीति वचन 18 वचन 21। जीभ के वश में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो मनुष्य अपनी जीभ का प्रयोग जानता है उसको उचित फल प्राप्त होता है। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दें। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज आपको इस वीडियो पर लाए है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यीशु मसीह में हमारी पहचान क्या है। यह एक अनोखी पहचान है। यह एक अविनाशी पहचान है। एक बार जब हम यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो हम इस पहचान को बनाए रखते हैं। जब आप प्रार्थना पूर्वक बाइबल पढ़ते हैं तब मसीह में हमारी पहचान के बारे में बाइबल की आयतें मिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत से मसीही मसीह में हमारी पहचान की शक्ति और अधिकार को नहीं जानते। बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते कि यीशु मसीह में कोई पहचान है। एक समय था जब हम अपनी आत्मिक विरासत के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आज हम अपनी आत्मिक विरासत को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं और मसीह यीशु में एक परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। इस वीडियो में दी गई घोषणाएं बाइबल की सच्चाइयों पर आधारित हैं जो पुष्टि करती हैं कि आप एक विश्वासी होने के नाते कौन हैं और परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं। इन प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ बोलें, यह विश्वास करते हुए कि वे मसीह में आपके पास मौजूद सामर्थ और अधिकार को दर्शाती हैं। मसीह में हमारी पहचान के बारे में अपने विचारों और विश्वासों को परमेश्वर के वचन के साथ संरेखित करना परमेश्वर की संतानों के रूप में बहुत ही आवश्यक है। अगर आप मसीह यीशु में एक परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो इन घोषणाओं को दिन में 2 बार घोषित करना शुरू करें, या फिर 1 बार दिन में किसी भी समय, और पाप का जीवन जीना बंद करें। इस प्रार्थना को यदि आप प्रतिदिन घोषित करेंगे तो 6 सप्ताह के भीतर आप पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो आइए हम विश्वास से इन घोषणाओं को अपने मुंह को खोलकर घोषित करना शुरू करें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। स्वर्गीय पिता, मुझे अपनी संतान कहने और मसीह में मुझे एक नई रचना बनाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके प्रेम में खड़ा हूं, क्षमा किया गया हूं, छुड़ाया गया हूं और आपकी धार्मिकता में लिपटा हुआ हूं। मुझे प्रतिदिन याद दिलाइए कि मैं आप में कौन हूं और आपकी सच्चाई मेरे कदमों का मार्गदर्शन करे। मैं आपके राज्य के वारिस और आपके प्रकाश के पात्र के रूप में आपके प्रेम में स्थापित होकर साहसपूर्वक चलूं। मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए और अपनी अच्छाई को प्रतिबिंबित करने के लिए मेरा उपयोग करें। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह में मैं एक नई रचना हूं। पुराना बीत चुका है और मैं उसकी छवि में नया बन गया हूं। मेरा अतीत अब मुझे परिभाषित नहीं करता। मैं स्वतंत्र और रूपांतरित हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, उसकी आत्मा से जन्मा हूं और मैं उसके परिवार का सदस्य हूं। मेरे पास राज्य में एक बेटे के विशेषाधिकार और अधिकार हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे मसीह यीशु में परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। उसका प्रेम अटल और बिना शर्त का है और मैं उसके परिपूर्ण प्रेम में विश्राम करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह में मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और उसके लहू से मुझे छुटकारा मिल गया है। मेरी पिछली गलतियां धुल गई हैं और मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक चुनी हुई पीढ़ी, एक शाही याजक वर्ग और एक पवित्र राष्ट्र का हिस्सा हूं। मैं उसकी स्तुति करने के लिए अलग किया गया हूं, जिसने मुझे अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की संतान होने के नाते मैं परमेश्वर का वारिस हूं और मसीह के साथ सहवारिस हूं। यीशु मसीह के नाम से मुझे उसके राज्य की विरासत तक पहुंच प्राप्त है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हूं, सभी शक्तियों और प्रधानताओं से कहीं ऊपर। मैं उसके साथ शासन करता हूं और आत्मा में मेरा अधिकार सुरक्षित है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य से भरा हुआ हूं और मैं अपने जीवन से उनका सम्मान करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के द्वारा विजेता से भी बढ़कर हूं, जो मुझसे प्रेम करता है।
मैं हर लड़ाई में विजयी हूं, क्योंकि मसीह ने पहले ही मेरे लिए विजय प्राप्त कर ली है। मैं घोषणा करता हूं कि मुझ पर कोई दंड नहीं है, क्योंकि मैं मसीह यीशु में हूं। मैं अपराध, शर्म और आरोप से मुक्त होकर चलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे उद्देश्य और इरादे से बनाया है, और मैं उनकी उत्कृष्ट कृति हूं, जो अच्छे कामों के लिए बनाई गई है। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है, और मेरे जीवन में सब कुछ मेरे भले के लिए काम कर रहा है। मैं उसकी दिव्य इच्छा के अनुरूप चलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं इस जगत के लिए प्रकाश हूं, जो अंधकार में परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करता है। मेरा जीवन एक प्रकाश स्तंभ है, जो दूसरों को मसीह की ओर लाता है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं दूसरों के लिए मध्यस्थता कर रहा हूं और दुनिया में परमेश्वर की उपस्थिति ला रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं और मसीह यीशु में जीवित हूं। पाप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, और मैं जीवन की नई राह पर चलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह का राजदूत हूं, जो पृथ्वी पर उसका प्रतिनिधित्व करता है। मैं खोई हुई दुनिया में मेल मिलाप और शांति का उसका संदेश लेकर जाता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सम्मान का पात्र हूं, पवित्र हूं और परमेश्वर के काम के लिए उपयोगी हूं। मैं हर अच्छे काम के लिए तैयार हूं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के संपूर्ण कवच से सुसज्जित हूं। मैं शत्रु की योजनाओं के विरुद्ध दृढ़ खड़ा हूं, और यीशु मसीह के नाम से मैं विजय और सुरक्षा में चलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं पृथ्वी का नमक हूं। मेरे शब्द और कार्य मेरे आसपास के लोगों को स्वाद, सुरक्षा और उपचार प्रदान करते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। मेरी निष्ठा परमेश्वर के राज्य के प्रति है, और मैं पृथ्वी पर स्वर्ग के नियमों और सिद्धांतों के अधीन काम करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की रचना हूं, जो अच्छे कामों के लिए मसीह यीशु में सृजा गया हूं। मैं उन उद्देश्यों के अनुसार चलता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किए हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर आत्मिक आशीर्वाद से धन्य हूं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मैं उसमें पूरी तरह से भरा हुआ हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की परिपूर्णता से भरा हुआ हूं। उसकी शक्ति, प्रेम और बुद्धि मेरे जीवन में भरपूर है, और मैं उसकी उपस्थिति की प्रचुरता में चलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे भय की आत्मा नहीं दी गई है, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी गई है। भय मुझ पर हावी नहीं होता, और मैं निर्भयता और आत्मविश्वास के साथ चलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सच्ची दाखलता की एक शाखा हूं, और मेरा जीवन फल देता है, क्योंकि मैं मसीह में रहता हूं। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय प्राप्त हुई है। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय के साथ चलता हूं, क्योंकि मसीह ने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मेमने के लहू द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करता हूं। मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं संसार के भ्रष्टाचार से दूर रहता हूं, और मैं परमेश्वर की अलौकिक शक्ति में रहता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूं। मुझे परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह की सेना में एक योद्धा हूं। मैं मांस और लहू के विरुद्ध नहीं, बल्कि आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ता हूं, और मैं मसीह यीशु के द्वारा विजयी हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे सिर बनने के लिए बुलाया गया है, पूंछ बनने के लिए नहीं। मैं परिस्थितियों से ऊपर उठता हूं, और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नेतृत्व और प्रभाव में चलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की भलाई का साक्षी हूं, तथा पवित्र आत्मा द्वारा पृथ्वी के छोर तक उसके अनुग्रह और प्रेम की गवाही देने के लिए सशक्त हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के प्रेम में निहित और स्थापित हूं। उसका प्रेम मुझे घेरे रहता है, मुझे सहारा देता है, और जो कुछ मैं करता हूं उसमें मुझे शक्ति देता है।
मैं यह सब यीशु मसीह, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के शक्तिशाली और अनमोल नाम में मांगता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य की घोषणा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। इस प्रार्थना और घोषणाओं को विश्वास से प्रतिदिन सुनो और अपने जीवन पर घोषित करते रहो। इस प्रार्थना को यदि आप प्रतिदिन घोषित करेंगे तो 6 सप्ताह के भीतर आप पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव को देखेंगे। जब तक आप अपने मुंह को खोलेंगे नहीं, तब तक आप आत्मा में विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंद मुंह का मतलब बंद आशीषें होता है। इन सामर्थ्यशाली घोषणाओं को करने के लिए अपने मुंह को खोलिए और आशीषों को अपने जीवन का हिस्सा होते हुए देखिए। यह प्रार्थना और घोषणाएं आपको परमेश्वर के और भी करीब लाए। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में मैं परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य से भरा हुआ हूं ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन सामर्थ्यशाली घोषणाओं को करे और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। इसका प्रतिफल प्रभु आपको जरूर देंगे। और अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो आपके इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें, ताकि पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थनाएं और घोषणाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रभु आपको आशीष दे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।